अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूँ हिफावास। नाज़रीन, आपके साथ ऐसा वाक़या शेयर करने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद आप भी हैरतज़दा हो जाएंगे। आप कभी दिल दहल जाएगा। आपने और हमने सब ने बहुत से वाक़या सुने होंगे, पर शायद ही ऐसा वाक़या सुना होगा। आजकल पाकिस्तान में भी और कहीं पर भी आपको ऐसे वाक़या सुनने को मिलते हैं तो वाकई दिल कांप जाता है। पिछले दिनों पाकिस्तान में भी एक संगदिल बाप ने अपनी कुछ दिन की बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। और बाप तो बाप है, पर एक माँ की बात करूँ तो कोई भी माँ अपने बच्चे को कत्ल करने का नहीं सोच सकती। पर ऐसा अब ज़माना आ गया है कि ना किसी में इंसानियत रही है, ना कोई हमदर्दी। हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि खुद ही पैदा करके अपनी औलाद को कत्ल कर देते हैं। कहा जाता है कि एक माँ अपनी औलाद के लिए खुद तकलीफ़ सह लेगी, पर अपनी औलाद पर आंच नहीं आने देती। फिर ऐसे वाक़यात मिलते हैं सुनने को जिसको सुनकर हम वाकई लरज़ कर रह जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक माँ ने एक 22 दिन की बच्ची को गला घोंट कर मार दिया। वजह क्या थी कि वो सोने नहीं देती थी। मासूम को क्या पता था इस बात का। अभी हम एक और आपको वाक़या सुनाते हैं कि अमेरिकी शहर कैलिफोर्निया में एक जालिम माँ ने अपनी 2 माह की सगी बेटी को माइक्रोवेव में रख कर मार डाला और माइक्रोवेव चला भी दिया ताकि वो जल जाए, वो पकड़ी भी ना जाती तो क्या पता उसे पकाकर खा भी जाती। सिर्फ 2 महीने की बच्ची थी और सिर्फ 2 महीने की बच्ची। पहले इसको मारो फिर इसको जला दिया ताकि इसका भी रोस्ट बना के खा लेती, मगर बर वक्त पकड़ी ना जाती। इंसानियत इस कदर गिर चुकी है कि आप एक मासूम जान को इसलिए मार रहे हैं कि वो रात को सोने नहीं देती। इंसानियत इसलिए ख़त्म हो चुकी है कि आप जो है वो एक मासूम नन्ही बच्ची को एक गोली से, जिसे शायद एक इंसान भी मर जाता है। अगर मैं बात करूं माँ की, तो माँ के लिए अपनी औलाद के सामने शीशा फैलाई दीवार बन जाती है। माँ जो होती है वो अपने बच्चों को अपने आगोश में ले लेती है, लेकिन अपने बच्चे पे कोई आंच नहीं आने देती। अपनी औलाद को माँ का बस नहीं चलता कि वो अपने बच्चों को अपने आगोश में छुपा ले, दूसरों की बुरी नज़र तक लगने नहीं देती। ये सुना था, पर ये कैसा दौर आ गया कि माँ बाप ही अपनी औलाद को जन्म देते हैं फिर मार भी देते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ इस वाक़े की जो कुछ दिन पहले पेश आया कि एक औरत ने अदालत में फिर मौक़िफ़ भी किया कि वो एक मरीज़ है और मिर्गी के दौरे से पड़ते हैं और इस मर्ज़ में वो मुब्तला है और इसको अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा तो इसे होश नहीं था जब इसने बच्चे को माइक्रोवेव में डाला और इस वक्त इस पर दौरा तारी था। ताहम ज्यूरी ने इसकी इस मौक़िफ़ को मानने से इनकार करते हुए इसे अपनी ही औलाद को कत्ल करने का जिम्मेदार करार दिया। कि यंग ने इससे कब पुलिस को अपने बयान में कहा था कि वो कंप्यूटर पर काम करने में मसरूफ़ थे जब अचानक इसे मिर्गी का दौरा पड़ा। जब इसे होश आया तो उसने अपनी बच्ची को ज़ख्मी हालत में पाया। पुलिस ने मुजरिमा के मुतज़ाद बयानात पर जब इसे जरा की तो इसने तस्लीम किया कि इसने तफ्तीशी अफसरान से झूठ बोला था। पुलिस के मुताबिक जब उन्होंने 2 माह की बच्ची की लाश को कब्जे में लिया तो इस वक्त इसका 60% जिस्म जलस चुका था, जबकि माइक्रोवेव उनकी तबाकारी की वजह से इसकी जिस्मानी अज़ा को भी बुरी तरह नुकसान पहुँचा था। पुलिस के मुताबिक मुजरिमा ने बच्ची को तकरीबन 5 मिनट तक माइक्रोवेव में रखा था। मुजरिमा के यंग की वकील लंडा पारसी का कहना था कि इसकी मोकल अरसा दराज से मिर्गी के आर्जे में मुब्तला है, इसने जानबूझकर अपनी बेटी का कत्ल नहीं किया था। लंडा पारसी का कहना था कि मेरी मोकल के दीगर 3 बच्चे भी हैं, लेकिन वो कभी इन पर तशद्दुद की मरतकब नहीं हुई और ना ही कभी ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट हुआ। ताहम अदालत ने मुजरिमा को कत्ल का मरतकब ठहराते हुए 26 साल उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और इसके बच्चों को ख़ानदान के सुपर करके इनकी देखभाल का हुक्म दिया है। अदालत ने मुजरिमा को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 34 साल खातून के यंग को अदालत ने अपनी ही औलाद को कत्ल करने का मरतकब करार दिया था। अगर देखा जाए तो ये काम करते हुए इनके हाथ नहीं कामते और ना ही इनका ज़मीर भी नहीं जागता। ये बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के कर जाते हैं और अपनी ही औलाद को कत्ल करते हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि अपनी औलाद को किसी भी डर से ना ख़त्म करें। पाकिस्तान में भी हाल ही में इतने वाक़यात हुए हैं कि सुन के दिल दहल जाते हैं। ये तो ज़माना जहलियत में होता था और आज भी हो रहा है। वो लोग भी अपनी औलादों को नाहक कत्ल करते थे और आजकल हम जो है वो यही काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना सा मैसेज है कि अपनी औलाद, चाहे वो बेटी है या बेटा है, आप उसे जो है वो कत्ल करते हैं। बाप कैसे संगदिल हो सकता है, एक माँ कैसे संगदिल हो सकती है, और ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, हमें सोचना चाहिए। अगर आप अपनी औलाद को पैदा करते हो, उसे नहीं पा सकते, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ईदी सेंटर्स वगैरह मौजूद हैं जहाँ पे आप उनको भेज सकते हैं। लेकिन खुदारा किसी एक इंसान के कहते हैं कत्ल करना पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर होता है। फिर वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए चैनल 51। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।